राधे राधे दोस्तों, आज से आरंभ होने वाले फाल्गुन मास की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार ये वर्ष का अंतिम मास माना जाता है। उसके बाद आता है चैत्र और उससे नए वर्ष की शुरुआत की जाती है। सबसे पहले तो हम आप सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। आप सभी ने माघ मास के माध्यम को दर्शाने वाली इन सुंदर कथाओं को जो प्रेम दिया, सहयोग और आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम आपके लिए कृतज्ञ हैं। हमारी आध्यात्मिक दिव्य यात्रा और साधना की गति ऐसे ही निरंतर चलती रहे, इसलिए आज से आरंभ करने जा रहे फाल्गुन मास की सुंदर पौराणिक कथाओं को। फाल्गुन मास जिसमें महाशिवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें होली जैसा एक दिव्य और रंगों से भरा हुआ उत्सव आता है। ये फाल्गुन मास भगवान शिव और भगवान श्री हरि को समर्पित है। इस मास में ऋतु परिवर्तन होता है। सर्दी का समय धीरे धीरे कम होते हुए गर्मी आने की शुरुआत हो जाती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के साथ नया वर्ष आरंभ होता है और इसलिए भी ये फाल्गुन मास अत्यंत पवित्र और शुद्ध माना गया। इस फाल्गुन मास के दौरान हमारी भक्ति और आध्यात्मिकता को सशक्त करने के लिए हमारी दैनिक साधना को दृढ़ता पूर्वक, नियम पूर्वक आगे बढ़ाते रहने के लिए आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं फाल्गुन मास से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाओं को, जिसमें हम सबसे पहले भगवान शिव से जुड़ी हुई इन पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगे। आज से प्रतिदिन हम प्रातःकाल में आपके अपने चैनल ब्रज डायरी पर इस फाल्गुन मास की कथाएं लेकर आएंगे। तो आप सबसे यही निवेदन है कि इन कथाओं को आरंभ से लेकर अंत तक प्रतिदिन अवश्य सुनिएगा। ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं, अपितु हमारे शास्त्र, वैदिक ग्रंथ तथा पुराणों में से ली गए इतिहास है, जो वास्तव में हमें अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य के विषय में बताते हैं। तो चलिए आज से आरंभ करते हैं इस फाल्गुन मास की कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। यस्याज्ञा जगत सृष्टा विरंच ही पालको हरि समहर्ता काल रुद्रा क्यों नमस्यम पिनाकिने। अर्थात जिनकी आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि और भगवान विष्णु पालन करते हैं, जो स्वयं ही काल रुद्रा नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को हम नमस्कार करते हैं। नैमिषार अनेक तीर्थ सभी तीर्थों में उत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्राचीन काल में वहां शौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में द्विज यश शिष्य लोमश ऋषि वहां पधारते हैं। उस दीर्घकालीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमश ऋषि को आया हुआ देखकर एक साथ उठकर उनका स्वागत सत्कार किया। सबके मन में उल्लास छाया हुआ था, सभी उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे। वे पाप रहित महाभाग महिषगम लोमश ऋषि को अर्घ और पाद्य निवेदन करके उनके सत्कार में लग करने के बाद उन्होंने विस्तार पूर्वक शिव धर्म सुनाने के लिए ऋषि लोमश से प्रार्थना की और इस पर उन्होंने शिव जी के उत्तम सुंदर महात्म्य का वर्णन इस प्रकार आरंभ कर दिया। लोमश ऋषि ने कहा, द्वेश्रम नाम व्यहिष्यन्ति ये जन्हा तेषाम सच मुषत भविष्यति न चान्य था। 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया। शिव जी की महात्म्य का पूर्ण दया वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे और उसमें कोई भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले, वे बड़े ही उदार हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे दिया और इसलिए वे सर्व या सर्व कहे गए हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं वे धन्य हैं। जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विष पान किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दर्ग कर डाला और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया, उन महादेव जी की महिमा का वर्णन किया, वो सब बातें हम आज आपको बताएंगे। हमारे मन में सुनने के लिए बड़े उत्कंठा है। तब लोमश ऋषि कहते हैं, हे विप्रगण, पुरातन काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्टि ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ निर्धारित कर दिया। एक दिन वे दक्ष स्वयं स्वेच्छा अनुसार घूमते हुए नैमिषारण्य में आते हैं। वहां के सभी ऋषि मुनियों ने बहुत ही आदर सत्कार किया। उनका आदर सत्कार किया। सभी देवताओं और असुरों ने भी दक्ष के नतमस्तक करके उनकी स्तुति की और उनका
स्वागत किया, लेकिन भगवान शंकर ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। जब दक्ष ने इस चीज को देखा तो दक्ष को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। वो तो प्रजापति ठहरे तो अपना अपमान ऐसे कैसे सह सकते थे। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की वर्षा आरंभ कर दी। दक्ष प्रजापति भगवान शिव को संबोधित करते हुए कहने लगे, ये देखो, ये संपूर्ण देवता असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते, श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन ये शंकर वो दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुका रहा है। ये भूत और प्रेतों का स्वामी है, सदा प्रेत पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने को महान समझता है, इसलिए आज मैं इसे श्राप देने के लिए तैयार हो गया हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका पालन करो। आज से इस रुद्र को मैंने सभी यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया है। दक्ष के ऐसे कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे ओ मेरे स्वामी महेश्वर, यज्ञ भाग से वंचित किए हैं। हे दुष्ट, यज्ञ, दान, तप और नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को तूने श्राप दे दिया। अरे ओ खोटी बुद्धि वाले दक्ष, वो यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग ना हो वो व्यर्थ ही होगा। हे दुर्बुद्धि, तू उस यज्ञ की रक्षा कर जिन महात्मा शिव ने संपूर्ण विश्व का पालन किया है, उन्हीं को तूने श्राप दे डाला। नंदी की ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव नंदी से कहते हैं, हे महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञ अंग भी मैं ही हूँ, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ। मुझे कोई श्राप देकर यज्ञ बहिष्कृत नहीं कर सकता। इस प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी भी सीमा से अबद्ध नहीं हूँ। इसी दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों से बाध्य हूँ। भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिव जी का सत्संग पाकर वे परम आनंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष में आकर अपने स्थान में चले गए। प्रणाम विप्रणाम न करने वाले रुद्र को भूल नहीं पा रहे थे, बारंबार उनका स्मरण करके क्रोध से जलते रहते थे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। और फिर दक्ष प्रजापति ने एक ऐसी भयंकर दृष्टि की जिसका उसे बहुत ही बड़ा और भयंकर परिणाम भुगतना पड़ा। और वो क्या था, वो कथा हम सुनेंगे हमारे इसी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, यानी कि कल प्रातः काल।